जय श्री राधा कृष्ण। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन भक्त संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा की कामना के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा और व्रत करने से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। तो यही कारण है कि इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से संतान से जुड़े सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उत्तम संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान को दीर्घायु और आरोग्यता मिलती है। अब आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी कब है, उसका व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पालन कब किया जाएगा और व्रत की पूजा विधि क्या है। तो देखिए, एक दिन पहले हम दशमी के नियमों का पालन करेंगे और फिर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहनेंगे। पीला रंग श्री हरि विष्णु का प्रिय रंग है, इसलिए कोशिश करिए कि आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें। सबसे पहले हम श्री विष्णु भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। जिस पात्र में आप उनको स्नान कराते हैं, आप वहां पर स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम या फिर स्टार भी बना सकते हैं। इस दिन गाय के दूध का विशेष महत्व होता है। आप गाय के दूध से लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं या फिर आप पंचामृत भी ले सकते हैं। पंचामृत में दूध, घी, शहद, गंगाजल, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल ज़रूर करें। तो देखिए, लड्डू गोपाल बड़े ही कोमल सुकोमल होते हैं, उनको प्यार से स्नान कराइए और जितना आप इनकी पूजा में अपने समर्पण का भाव, अपनेपन का भाव रखेंगे, उतनी ही जल्दी हमारे लड्डू गोपाल हमारी पूजा से प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, अगर सही तरीके से इसके नियमों का पालन करके व्रत किया जाए तो संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होती है। और पुत्रदा एकादशी में गाय के दूध और गाय के घी का विशेष महत्व होता है। तो आप लड्डू गोपाल को स्नान कराने से पहले गाय के घी से उनकी मालिश भी कर सकते हैं। नहलाने के बाद हम उन्हें एक साफ कपड़े से उनको पोंछ लेंगे। कोई भी वस्तु उनके शरीर पर लगी नहीं होनी चाहिए। और ये अब हमारा जो हमारा चरणामृत है, हम इसे खुद भी ग्रहण कर सकते हैं और अतिरिक्त हो तो आप पौधे में डाल सकते हैं। अब हम चौकी लगाने के लिए पीले रंग का कपड़ा बिछा लेंगे और हम विशेष मनोरथ से इस व्रत की पूजा कर रहे हैं, तो इसलिए हम कलश की स्थापना करेंगे। देखिए, हम एक लोटा लेंगे, उस पर हमने उसके कंठ पर मौली बांध ली है या फिर कलावा बांध लिया है और एक स्वास्तिक बना लिया है। उसमें हम सबसे पहले गंगा जल डालेंगे और फिर हम शुद्ध जल से उसको भर लेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले जल डाल देते हैं, ऊपर से गंगा जल डालते हैं, तो हमें ऐसे नहीं करना है। अब हम उसमें खड़ी हल्दी डालेंगे, हल्दी की गांठ, इसमें एक सुपारी और फिर एक या दो का सिक्का डालेंगे, पुष्प डालेंगे कुछ और फिर इसको ढक देंगे। आप यहाँ पर तांबे और पीतल का लोटा भी ले सकते हैं। फूलों का आसन देते हुए हम अब कलश की स्थापना करेंगे। देखिए, अगर आपके पास आम के पत्ते हैं तो इसमें आप आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर देखिए फूलों का आसन देकर अपने विष्णु भगवान को विराजमान कराया है। अगर आपके पास विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की एक साथ कोई मूर्ति है या फिर उनकी कोई चित्रपट तस्वीर है तो आप वो बिठाइए। अगर अलग अलग हैं तो आप लक्ष्मी माता को विष्णु भगवान के साथ अवश्य ही विराजमान कराइए। हमने यहाँ पर गणेश जी को भी विराजमान करा दिया है फूलों का आसन देकर। अब हमने लड्डू गोपाल को भी विराजमान करा लिया है, तैयार कर लिया है अपने लड्डू गोपाल को। देखिए, हमने पीले रंग के वस्त्र धारण कराए हैं और उनको बांसुरी देना ना भूलें। गाय का विशेष महत्व है इस पूजा में, तो हम अपनी गाय माता को भी विराजमान कराएंगे। फूलों से हम उनको जल का छींटा देंगे, भाव रूप से हम उनको यानी कि स्नान करा रहे हैं। सबको हम भाव रूप वस्त्र समर्पित कर देंगे कलावा रूप में। अब देखिए, हमें यहाँ पर सबको वस्त्र अर्पित करने के बाद देखिए, जो हमारी गाय माता है, पुत्रदा एकादशी पर आप गाय अवश्य ही लेकर आएँ और गाय आप ऐसी लेकर आएँ जो अपने बछड़े के साथ हो। और हम यहाँ पर दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए जो हमारा कलश है हमने गाय के घी का दिया जलाकर उस पर रख दिया है। आप यहाँ पर श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, तो इसलिए आप दिए की जगह आप यहाँ पर श्रीफल रखें। सबको फूल समर्पित कर देंगे। विष्णु भगवान को पीला रंग अति ही प्रिय है, तो आप यहाँ पर पीले रंग के फूल समर्पित करें। ये सीजन में देखिए फूल बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं, तो आप फूल अवश्य ही लेकर आएँ।
और जो आपके बगीचे में हो आप वहाँ से भी कोई भी फूल उनको समर्पित कर सकते हैं। तुलसी दल समर्पित कर देंगे। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है तो हम उनको दरवा समर्पित करेंगे। सबको हम तिलक लगा देंगे। और लक्ष्मी माता को देखिए हम रोली का तिलक लगाएंगे और सबको हमने अष्टगंध चंदन का तिलक लगाया है। उसके बाद चलिए अब हम अपने व्रत का संकल्प लेते हैं। हम हाथ में दक्षिणा, फूल और जल लेकर व्रत का संकल्प लेंगे। देखिए अगर आप दक्षिणा और फूल नहीं ले सकते हैं तो केवल जल से भी संकल्प लिया जा सकता है, पर हमें कोई भी व्रत रखने से पहले संकल्प लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। धूप दीप कर लेंगे। और इसके बाद देखिए हम अपनी अब कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के लिए हम हाथ में फूल दक्षिणा लेते हैं। कभी भी खाली हाथ से कथा नहीं पढ़ी जाती है। देखिए अब यहाँ पर ये हमारे एकादशी महात्म्य की पुस्तक है। आप पुस्तक में से भी कथा पढ़ सकते हो, और यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो देखिए फ़ोन पर भी कथा आती है, आप फ़ोन से भी कथा पढ़ सकते हो। पुत्रदा या पवित्रता एकादशी की हमने यहाँ पर कथा पढ़ ली है, और फिर हम पुस्तक को भी विराजमान करा देंगे। जो हमारे हाथ में दक्षिणा और पुष्प थे हम उनको लक्ष्मी नारायण को समर्पित कर देंगे। और अब हम चलते हैं आरती की तरफ। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। उसमें आप ओम जय जगदीश हरे की आरती कर सकते हो। उसके बाद हम एकादशी मैया की आरती करेंगे। तो देखिए फिर हम हाथ जोड़कर अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा मांगेंगे और अपने संतान के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करेंगे। उनके जीवन में आने वाले किसी भी कष्ट को दूर करें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद देखिए भगवान को भोग लगाएं। भोग में देखिए यहाँ पर लड्डू गोपाल और विष्णु भगवान के भोग में तुलसी दल रखना अवश्य है। अपने गणेश जी को भी हम भोग लगाएंगे, पर उनके भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है। तो देखिए और सबसे लास्ट में हम अपनी पूजा को संपन्न करने के लिए दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। तो देखिए पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, और एक बार पौष मास में आती है और एक बार सावन मास में आती है। इस बार सावन मास की पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को पड़ रही है। पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा, और इसका पारण 6 अगस्त बुधवार को सुबह 5:45 से सुबह 8:26 के बीच में किया जाएगा। तो देखिए ये थी हमारी पुत्रदा एकादशी की कुछ पूजा विधि। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे